एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान की नित्य सेवा करते हैं, आठों पहर। और भगवान के लिए जब प्रसाद भी बनाना होता है तो अपने आप बनाते हैं। और भगवान इनकी इस सेवा पर रीझ गए कि सवे मनुः कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करोर हरेर मंदिर मां जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत शत कथोदये। एक दिन अमरीश जी महाराज चाकी पीस रहे हैं, हाँ चाकी चला रहे हैं, जैसे हमारे घर के बोला जिंदरू भगवान के लिए प्रसाद बनाने के लिए गेहूं पीस रहे हैं। शरीर पसीने से लथपथ हो रखा है। भगवान ने वो दृश्य देखा, ये अमरीश यहाँ चाकी चला रहा है, शरीर पसीने से लथपथ हो रखा है। भगवान तुरंत प्रकट हुए, अपना पीतांबर उठाया, अमरीश के पीछे खड़े होकर के भगवान हवा करने लगे। अमरीश ने देखा कि अभी तो इतनी गर्मी हो रही थी और अचानक ये शीतल मंद सुगंध हवा कहां से चलने लगी। जो पीछे मुड़ करके देखा तो क्या देखते हैं कि वहां तो भगवान खड़े हैं। अमरीश ने भगवान को कहा कि प्रभु ये क्या कर रहे हो? अरे आपको प्रणाम करने, आपकी सेवा करने का धर्म तो मेरा है, लेकिन यहां मेरे लिए आप सेवा कर रहे हो। भगवान ने कहा करे अमरीश, तो तू मेरी अष्टयाम सेवा कर सकता है, मेरे लिए तो यहाँ इतना कष्ट सह सकता है, क्या मैं तेरे लिए सेवा नहीं कर सकता? और तुरंत भगवान ने अपना जो सुदर्शन है वो सुदर्शन वहां अम्बरीश की सेवा में समर्पित कर दिया। कहा अम्बरीश जब जब तुझ पर कष्ट आएगा ये सुदर्शन सावधान हो जाएगा। इतना कहकर के भगवान तो अदृश्य हो गए। अम्बरीश यहाँ एकादशी का व्रत करते थे और एक दिन मन में भाव आया कि मुझे एकादशी व्रत का पारण करना है, तो संतों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मण देवताओं ने वहां सुंदर पंचांग पीठ का निर्माण किया। एकादशी व्रत का नियम है, एकादशी के दिन निराहार रहकर के द्वादशी में उसका पारण होता है। तो उसी क्षण वहां दुर्वासा ऋषि आया और दुर्वासा ऋषि को देख करके अम्बरीश के अंदर भाव आया कि गुरुदेव को ही निमंत्रण दे दो। और जैसे ही सामने गए दुर्वासा ऋषि को कहा कि गुरुदेव आज मेरा एकादशी व्रत का पारण है और मैं चाहता हूं कि आप भी यहाँ प्रसाद पाने के लिए आए। दुर्वासा जी ने कहा कि अभी तो मैं संध्या बंदन करने जा रहा हूं, जब वापस आऊंगा तो प्रसाद पा करके जाऊंगा। दुर्वासा जी तो चले गए, लेकिन वहां ब्राह्मणों ने जब पंचांग खोला तो क्या देखते हैं कि द्वादशी तिथि तो निकल रही है, क्षय हो रहा है। अम्बरीश से कहा करे अम्बरीश द्वादशी तिथि तो यहाँ निकल रही है और अगर तिथि चली गई तो फिर तेरे व्रत का पारण नहीं होगा, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण तो द्वादशी में ही होना है। वहां तूने गुरुदेव को निमंत्रण दिया है, यहाँ तिथि निकल रही है। तो अम्बरीश ने कहा गुरुदेव अब आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। संत को दिया हुआ निमंत्रण भी रह जाए और मेरे व्रत का पारण भी हो जाए। ब्राह्मणों ने कहा कि एक काम कर, भगवान का जो चरणामृत है उसको पी ले, तेरा व्रत भी खुल जाएगा और तब तक संत आएंगे तो उनको प्रसाद भी हम पवा देंगे। तो बोले ठीक है। तो जैसे ही हाथ में वो चरणामृत रखा ही था तब तक दुर्वासा जी आ गए और दुर्वासा जी ने देखा कि मेरे आने से पहले यहाँ व्रत का पारण करने जा रहा है। बड़ा कोप आया। एक और तो यहाँ अतिथि को घर में बुलाता है और दूसरा अतिथि के आने से पहले ही प्रसाद को पाने जा रहा है, व्रत को पूर्ण करने जा रहा है। यो माम अतिथि मायात, यो माम अतिथि मायात आतिथ्येन निमंत्र च अदत्वा भुक्तवांस्तव्य
सद्यस्ते दर्शये फलम। का अतिथि का सत्कार क्या होता है मैं सिखाता हूं। और इतना कोप आया कि तुरंत कृत्या को प्रकट किया। कृत्या को कहा कि जाओ इस अमरीश को ही नष्ट कर दो। कृत्या जब अमरीश को खाने के लिए दौड़ी तो भगवान का सुदर्शन सावधान हो गया और तुरंत सुदर्शन आए और अम्बरीश के सामने जो कृत्या अम्बरीश पर प्रहार करने जा रहे थे, सुदर्शन ने उस कृत्या को ही नष्ट कर दिया। कृत्या का संहार करके अम्बरीश का रक्षण करके सुदर्शन दुर्वासा जी के पीछे चल पड़ा। आगे आगे दुर्वासा जी हैं, पीछे पीछे भगवान का यही सुदर्शन। दुर्वासा जी दौड़ पड़े, ब्रह्मलोक में आए, पितामह ब्रह्मा से कहा कि प्रभु मेरी रक्षा करो। पितामह ब्रह्मा ने कहा क्या होगा, किससे रक्षा करो? तो अमरीश जी कहते हैं कि देखो ना वहां ये सुदर्शन मुझे मारने आया है। पितामह ब्रह्मा समझ गए भगवान के भक्त का अनादर करके आया है और मैंने इसका रक्षण कर दिया, कहीं हो न हो हम भी दंडित हो जाए। तो पितामह ब्रह्मा ने कहा मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए जा यहां से। तो सुदर्शन वहां से निकल, यहाँ दुर्वासा जी ब्रह्मलोक से निकल पड़े, फिर आए शिवलोक में। बोले बाबा कैलाश में बैठे हुए हैं, अपने ध्यान में लीन हैं और भोले बाबा का दर्शन किया। ओ भोले डमरू बजाने वाले, भोले डमरू बजाने वाले, बाबा डमरू बजाने वाले, बाबा डमरू बजाने वाले, बाबा डमरू बजाने वाले, बाबा डमरू बजाने वाले, भोले डमरू बजाने वाले, भोले डमरू बजाने वाले। काशी के वासी भोलेनाथ, काशी के वासी भोलेनाथ, काशी के वासी भोलेनाथ, काशी के वासी भोलेनाथ, गंगा को धारण करने वाले, 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 भोले डमरू बजाने वाले, भोले डमरू बजाने वाले।
सबके दुखों को हरने वाले, सबके दुखों को हरने वाले, भोले डमरू बजाने वाले, भोले डमरू बजाने वाले, बाबा 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 डमरू बजाने वाले, भोले 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 डमरू बजाने वाले। बोलो शंकर भगवान की। की जय। हमारे मध्य में हमारे बड़े भाई कमलकांत कांडपाल जी भी पहुंचे हैं। व्यासपीठ से आपका स्वागत है। दुर्वासा जी शिवलोक में आए, बोले बाबा से कहा कि प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान शंकर ने कहा क्या होगा? कहा प्रभु देखो ना, ये सुदर्शन मेरा पीछा कर रहा है। भगवान शंकर समझ गए कि किसी वैष्णव का अपराध करके आया है। ले कहा करे दुर्वासा जी, मैं भी तुम्हारा रक्षण नहीं कर सकता, इसलिए जिसका सुदर्शन है वहीं जाओ। तो बाद में दुर्वासा जी भगवान के ही पास में आए और भगवान से कहा कि प्रभु देखो ना, तुम्हारा ये सुदर्शन मेरा पीछा कर रहा है। भगवान ने कहा कि दुर्वासा जी मुझे भी स्वतंत्र मत समझो, मैं भी तुम्हारा रक्षण नहीं कर सकता। दुर्वासा जी ने कहा प्रभु ये क्या कह रहे हो? अरे एक समर्थ नारायण के पास में आया हूं, अगर तुम ही मेरी रक्षा नहीं कर पाए तो दुनिया तुम्हें कलंकित कर दे। तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं कर सकते? भगवान ने कहा मुझे स्वतंत्र मत समझो, मुझे भी किसी ने बांध के रखा है। किसने बांधा है? तो भगवान ने अपनी पारतंत्रता बताई। अहम भक्त पराधीन, अहम भक्त पराधीन यशवतंत्र इव द्विज, साधु विरग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जनप्रिय। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मुझे मेरे भक्तों ने बांधा हुआ है, मैं तो उनके अधीन हूं। तो कैसे बांधा है? बसी कुर्वन्ति मां भक्त्या, बसी कुर्वन्ति मां भक्त्या ततस्त्रिया शतपतिम यथा। जैसे अपने प्रेम के जाल में एक स्त्री अपने पति को रखती है, उस प्रेम के जाल में बांध करके रखती है। भगवान कहते हैं वो भक्त अपने प्रेम के जाल में मुझे बांध करके रखा हुआ है, इसलिए मुझे भी स्वतंत्र मत समझना। तो दुर्वासा जी ने कहा लोग तुम्हें कलंकित कर देंगे। भगवान ने कहा ऐसा होने नहीं दूंगा। बोले क्यों? तो तुम्हें उपाय बता रहा हूं। बोले क्या उपाय है? बोले उपाय ये है कि जिस वैष्णव का अपराध किया है उसी के पास में जाओ, वही तुम्हारा रक्षण कर सकता है। तो तब दुर्वासा जी को पुनः अम्बरीश जी के पास में भेजा और तब तक पूरा 1 वर्ष हो गए। वही एकादशी दोबारा आ गई। अम्बरीश जी वहीं खड़े हैं कि ब्राह्मण को न्योता दिया था, प्रसाद पाकर के भी नहीं गए। 1 वर्ष तक घूमते रहे। कौन? दुर्वासा जी। ठीक 1 वर्ष बाद जब वहां अम्बरीश के पास में आए
दुर्वासा जी ने चरण पकड़े अम्बरीश के। अम्बरीश ने कहा गुरुदेव ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे चरणों में मुझे होना चाहिए और तुम यहां मेरे चरणों में गिर रहे हो। दुर्वासा जी ने कहा कि इस सुदर्शन से मेरी रक्षा कर दे। तो अम्बरीश जी ने सुदर्शन को 2 सौगंध खिलाई। पहली सौगंध में कहते हैं कि हे सुदर्शन, मेरा जो ये सूर्य वंश है, इस सूर्य वंश में कदाचित किसी राजा ने, किसी ने भी किसी संत और ब्राह्मण का अपराध न किया हो, तो हे सुदर्शन आप शांत हो जाइए। तो सुदर्शन शांत नहीं हुई। इसका मतलब अम्बरीश को पक्का विश्वास हो गया कि मेरा जो ये सूर्य वंश है, इसमें किसी न किसी ने किसी संत और ब्राह्मण का अपराध किया है। इसलिए दूसरी सौगंध खिलाई कि हे सुदर्शन, मुझ अम्बरीश ने इस चराचर जगत के जो भूत प्राणी हैं, यदि उनके अंदर अपने प्रभु का दर्शन किया हो, तो हे सुदर्शन आप शांत हो जाइए। और उसी क्षण सुदर्शन शांत हो गए। समझना जरा, इसका मतलब अम्बरीश की कैसी दिव्य भावना थी। इस चराचर जगत के भूत प्राणियों के अंदर अपने प्रभु को देखा, सबके अंदर भगवान का दर्शन किया है। हाँ? क्योंकि भगवान कहते हैं कि प्रत्येक जीव के अंदर तो मैं बैठा हूं, लेकिन हमने कभी देखने का प्रयास ही नहीं किया। मंदिर में पत्थर की मूर्ति को हम भगवान मान लेते हैं, जिसके अंदर ब्राह्मणों के द्वारा प्राण का संचार होता है उसको तो भगवान मानते हैं। लेकिन जो भगवान की मूर्ति इस धरती पर स्वयं भगवान ने बना करके भेजी हैं, उनके अंदर बैठा हुआ भगवान कभी देखने का प्रयास नहीं किया। ये चलती फिरती जो मूर्तियां हैं, भगवान कहते हैं प्रत्येक जीव के हृदय में बैठा हूं, वहां कोई मुझे देखता ही नहीं है। अम्बरीश की ऐसी दिव्य भावना, चराचर जगत के भू प्राणियों के अंदर भगवान को देखा, और तब सुदर्शन शांत हुए। और जब सुदर्शन शांत हुए तो तब 1 वर्ष बाद उस एकादशी व्रत का वहां पारायण किया है। तो ऐसे दिव्य भक्त अम्बरीश सूर्य वंश में हुए।